to you all in the precious name of Jesus. आप कैसे हो? आप सभी अच्छे हो, ऐसे में प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आगे जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। प्रभु, इन युवा बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरा जो वचन है प्रभु, तेरा भेद, तेरी इच्छा प्रभु इन बच्चों के हृदयों में प्रकट कर प्रभु। तू इस पाठ में जाते समय हमारी अगुवाई कर। तेरा आत्मा हर एक छोटी छोटी बात समझाए, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी समझने के लिए तू कृपा कर। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ। पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। आज हम पाठ नंबर 21 भाग 2 देखने वाले हैं, जो है न्याययोग। लेसन नंबर 21 पार्ट 2 जजेस। इस पाठ के लिए पठन भाग पिछली क्लास में हमने जैसे देखा था वही है, न्याययोग का किताब बुक ऑफ जजेस यू नीड टू रीड। और याद करने के लिए वचन है पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और 12 वचन। तब शमूएल ने पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। 1 Samuel chapter 7 verse 12. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the Lord helped us. बच्चों, इस पाठ का मूल्य अध्ययन हमने पिछली क्लास में भी देखा था, वही है। हमने देखा था कि परमेश्वर कितना पवित्र है और वह पाप से घृणा करता है। जो कोई पाप करता है उसे परमेश्वर दंडित किए बिना नहीं छोड़ता। यदि उस पापी व्यक्ति ने पश्चाताप किया, मन फिराया, तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है और उसे अपना बना लेता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अन्य लोगों की तरह, अविश्वासी लोगों की तरह नहीं करना है, उनसे नहीं जुड़ना है, बल्कि हमें पवित्र रहना है। यह बात हमने पिछली क्लास में भी देखी थी और इसका यही मूल्य अध्ययन है। हमने पिछली क्लास में और क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि किस तरह से इस्राएल लोगों ने पाप किया और वह गुलामी में चले गए, और जिस गुलामी से उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उनके लिए न्यायी खड़े किए जो उन्हें उस गुलामी से निकालते थे, छुड़ाते थे। हमने देखा पहला न्यायी जो था वह ओत्नीएल था। वह यहूदा गोत्र का था और कालेब के भाई कंजी का पुत्र था। हमने देखा कि किस तरह से ओत्नीएल ने किर्यत सेपेर के सारे लोगों को हराया और अपने लोगों को वह जगह, वह देश दिया। फिर हम देख सकते हैं कि दूसरा जो न्यायी था वह था एहूद। एहूद जो था वो बाएं हाथ का था और हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने लोगों को छुड़ाया। वह बिन्यामीन गोत्र का था और उसने किस तरह से मोआब का राजा जो एग्लोन था उसे मार डाला और मोआबी लोगों से इस्राएल लोगों को छुड़ाया। और तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। फिर हम देखते हैं शमगर। शमगर भी एक न्यायी था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। उसने 600 फलिश्ती लोगों को बैल के पैने से मार डाला। फिर हम देखते हैं कि दबोरा जो एक स्त्री थी, उसे प्रभु ने नबी बोलकर खड़ा किया था। वह एक भविष्यद्वक्ता थी और उसने सिसरा के बारे में भविष्यवाणी की थी कि किस तरह से सिसरा मर जाएगा, और इस कार्य में बाराक ने भी उसकी मदद की। और हम देखते हैं कि किस तरह से सिसरा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को छुड़ाया। अब हम आगे के न्यायियों के बारे में देखेंगे। आगे का जो न्यायी है वह एक अच्छा नौजवान है, जिसके दिल में तो डर है पर हाथों में परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर ने उसे ऐसा काम सौंपा था कि जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पैर कांप जाएंगे। परमेश्वर ने उससे एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी,
कि जिस लड़ाई में ना भाला है ना तलवार है, फिर भी परमेश्वर ने वहां पर जय दिया है। आइए हम देखेंगे इस नौजवान न्यायी के बारे में। यह समय था कि जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था और जो पिछले न्यायी थे वो भी मर गए थे। तब हम देख सकते हैं कि इज़राइल लोग पाप करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे और वह मूर्तियां इज़राइल लोगों के घर के अंदर तक आ पहुंची थी। तब परमेश्वर को बहुत बड़ा क्रोध आया और परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथों में सौंप दिया और इज़राइल लोग मिद्यानियों के गुलामी में 7 वर्ष तक थे। मिद्यानी लोग इज़राइल लोगों को बहुत परेशान करते थे। जब इज़राइल लोग बीज बोते थे, तब मिद्यानी आकर उनके सारे अनाज को नष्ट कर देते थे। वह टिड्डियों के दल के समान झुंड से आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वह आके सब कुछ तहस नहस नष्ट कर जाते थे। इस वजह से इज़राइल लोग बहुत ही दुर्दशा में थे। इस तरह मिद्यानियों की वजह से इज़राइल लोग बड़ी दुर्दशा में पड़ गए और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी और परमेश्वर ने उनके लिए एक नबी भेजा और उस नबी के द्वारा कहला भेजा कि मैं तुम्हें मिस्र से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया और मिस्र के हाथों से, वरन जितनों ने भी तुम पर अंधेर किया था उन सभी के हाथों से तुम्हें छुड़ा ले आया और उनका देश तुम्हें दिया। और तुम्हें यह भी कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस वजह से तुम जिस देश में रहते हो जो अमोरियों का है, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। इस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों से कहा और परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनकर परमेश्वर ने उनके लिए एक न्यायी खड़ा किया। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए ओप्रा में से अबीएजेरी, योआश का पुत्र गिदोन को नियुक्त किया, उसको चुना। जब गिदोन एक किसान था, गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। वह ऐसा स्थान था जहां मिद्यानी लोग पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि अगर मिद्यानी लोगों को समझा कि गिदोन दाखरस या कोई भी इस्राएली गेहूं झाड़ रहा है, तो वे आकर वो सारा अनाज ले जाते थे। इसलिए वह छुप के दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। तब उसे परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और उस परमेश्वर के दूत ने गिदोन से कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन ने यह सुना और गिदोन ने उससे कहा, प्रभु, यहोवा हमारे संग होता तो हम पर इतनी सारी विपत्तियां नहीं आती, वरन यहोवा ने हमें त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथों में छोड़ दिया है। तब यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा कि यहोवा की दृष्टि तुझ पर हुई है और तू अपनी इसी शक्ति पर जा और इस्राएल लोगों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ा ला। तब गिदोन ने परमेश्वर के दूत से कहा कि मैं कैसे इस्राएल लोगों को छुड़ाऊंगा, और मैं, मेरा कुल तो सब मनुष्यों में से कंगाल है और मैं मेरे पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तब यहोवा का दूत गिदोन से कहता है कि निश्चय मैं तेरे संग हूँ और तू मिद्यानियों को ऐसे हराएगा जैसे कोई एक मनुष्य को। गिदोन ने यहोवा के दूत से कहा कि यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे इसका एक चिन्ह दिखा। तब यहोवा के दूत को गिदोन ने कहा कि मैं जब तक तेरे लिए भेंट वस्तुएं न लाऊं तब तक तू यहाँ से न जाना। और यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा कि तेरे लौटने तक मैं यहीं ठहरा रहूंगा। गिदोन अपने घर गया और उसने बकरी के बछड़े का मांस लाया और अख़मीरी रोटी बनाई और वह यहोवा के दूत के सामने ले आया। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अख़मीरी रोटी
और मांस को उस चट्टान पर रख, और जो जूस तूने लाया है वो उसको उंडेल दे। तब परमेश्वर के दूत के हाथ में एक लाठी थी, तो उस लाठी ने उसने उस मांस को और अख़मीरी रोटी को छुआ, और तब वहां आग निकली और वह सब कुछ आग में भस्म हो गया। और देखते ही देखते यहोवा का दूत भी उनके सामने से ओझल हो गया। तब गिदोन बहुत घबरा गया, और गिदोन ने कहा, हाय प्रभु, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तब यहोवा की वाणी उसे प्राप्त हुई, और यहोवा ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां पर एक वेदी बांधी, और उस वेदी का नाम उसने यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम मतलब शांति देने वाला। उसी रात परमेश्वर ने उसे एक काम सौंपा। वह उसकी परीक्षा थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे पिता के पास का एक जवान बैल ले, और जो वेदी तेरे पिता की है, जो बाल की वेदी है, उसे गिरा, और उसके बाजू में जो अशेरा की मूर्ति है उसे तोड़ डाल, और वहां पर वेदी बांधकर उस बैल का होम बलि चढ़ा। यह बात गिदोन ने सुनी, और गिदोन ने कहा कि मैं यह करूंगा। तो उसने 10 दासों को साथ में लिया, और यह काम उसने दिन में नहीं किया क्योंकि वो डर रहा था। उसने रात में परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। और जब सवेरा हुआ, सारे लोग जाग गए, और लोगों ने देखा कि बाल की वेदी गिरा दी गई है और अशेरा मूर्ति को काट दिया गया है। तब सब लोग डर गए, और पूछताछ करने के बाद उनको पता चला कि यह काम गिदोन ने किया है। तब वह गिदोन को मार डालने के लिए योजना बनाने लगे। तब गिदोन के पिता योआश वहां पर आए, और उन्होंने कहा कि यदि तुम बाल देवता के लिए वाद विवाद कर रहे हो, तुम उसे बचाना चाहते हो। यदि कोई बाल के लिए वाद विवाद करे तो वह भोर तक मार डाला जाएगा। यदि बाल परमेश्वर है तो उसे अपने आप लड़ने दो। इस प्रकार गिदोन का नाम यरूबाल रखा गया। यरूबाल मतलब बाल ही वाद विवाद करे। तब एक दिन मिद्यानी और अमालेक की सेना सब पूर्व में इर्जेल के तराई के पास इकट्ठे हुए, और तब गिदोन में परमेश्वर का आत्मा समाया, और गिदोन ने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी के सारे लोग उसका सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि यदि तू मेरे द्वारा इस्राएल लोगों को छुड़ाना चाहता है तो मुझे इसका एक चिन्ह दिखा। गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि मैं अपने भेड़ का ऊन जो मेरे पास है वह मैं खलियान में रखूं, तो केवल ऊन पर ओस पड़े और सारी भूमि सूखी रह जाए। तब मैं निश्चय कर लूंगा कि तू मेरे द्वारा इस्राएल को छुड़ाना चाहता है। दूसरे दिन सवेरे जब गिदोन उठा, और गिदोन ने वह देखा कि सारी भूमि सूखी पड़ी है और ऊन ही ओस से भरी है। तब ऊन को उसने निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया। तब गिदोन तो भी इससे निश्चित नहीं था। तब गिदोन ने परमेश्वर से दोबारा पूछा कि यदि तू क्रोधित न हो तो मैं और एक बार तेरी परीक्षा लूंगा। अब इस बार केवल ऊन सूखी रहे और भूमि ओस से भरे। तब यहोवा ने वैसे ही किया। जब दूसरे दिन गिदोन ने देखा, तब भूमि ओस से भरी थी और ऊन सूखा था। तब गिदोन को पक्का हो गया, निश्चय हो गया कि मेरे द्वारा परमेश्वर यहोवा इस्राएल लोगों को छुड़ाना चाहता है। तब गिदोन और सब मनुष्य भोर जल्दी उठे, और हरोद के सोते के पास उन्होंने अपने तंबू खड़े किए। और जो मिद्यानी थे उन्होंने उत्तर में मोरे पहाड़ के नीचे जो घाटी है उस घाटी में उन्होंने अपने तंबू खड़े किए थे। उनकी छावनी वहां पर थी। तब गिदोन के पास लगभग 32,000 लोग थे। परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा कि मुझे मिद्यानियों को हराने के लिए
इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर इतने लोग होंगे तो ये लोग यह मान लेंगे कि हमने हमने यहोवा की सहायता बिना ही यह लड़ाई जीत ली है। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उन सब लोगों से कह कि जो जो डर रहे हैं वे सब अपने अपने घर लौट जाएं। तब लगभग 22,000 लोग छावनी अपनी अपनी छावनी के पास गए, लेकिन केवल 10,000 लोग ही गिदोन के साथ गिलाद पर्वत पर रहे। अगर मनुष्य की बुद्धि से हम सोचेंगे तो इतने हजार लोग मिद्यानी सैनिक में हैं, और परमेश्वर कहता है कि 32,000 लोग भी बहुत हैं, और उनमें से जो लौट गए और बचे हुए 10,000 केवल सैनिक हैं। अब परमेश्वर गिदोन से कह रहा है कि 10,000 लोग भी बहुत हैं। तू एक काम कर, इन लोगों को नीचे जो पानी है, पानी के सोते के पास ले जा। तब मैं तुझे दिखाऊंगा, बताऊंगा कि तू किस किस के साथ लड़ाई करेगा, किस किस को लेकर लड़ाई करेगा। तब गिदोन ने वैसा ही किया। गिदोन ने सारे लोगों को पानी के पास ले आया और तब सब पानी पीना शुरू किए। तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि जो जो लोग पानी के पास पानी हाथ में लेकर उसे कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पी रहे हैं, उनको अलग कर। और जो लोग अपने घुटनों पर आकर झुककर पानी पी रहे हैं, उनको अलग कर। केवल जो लोग चपड़ चपड़ कर पानी पी रहे थे, उन्हें तेरे साथ ले ले। बाकी सबको जो पानी के लिए झुके, घुटनों पर आए, उन्हें घर लौटने के लिए कहा। तो जब सबकी गिनती की गई, तब केवल 300 लोग ही वहां पर पानी चपड़ चपड़ करके पिए। और उन 300 लोगों के साथ ही परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके साथ ही मिद्यानियों को हराऊंगा। परमेश्वर ने उन 300 लोगों को, जिन्होंने हाथ में पानी लेकर चपड़ चपड़ पिया, उनको लड़ाई के लिए नियुक्त किया। बाकी सभी लोगों को घर लौटने के लिए कहा। तब गिदोन ने सारा खाने का सामान और नरसिंगे इकट्ठे करके साथ में ले लिए और उन सबको घर भेज दिया। तब उस रात यहोवा ने गिदोन से कहा कि उठ, खड़ा हो और शत्रु की छावनी पर आक्रमण कर। मैं तुझसे उनको हराऊंगा, उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। यदि तू आक्रमण करने के लिए डर रहा है, तो एक काम कर, तू अपना सेवक फूरा उसको ले और नीचे शत्रु की छावनी में जा और वहां उन वे क्या कह रहे हैं वो सुन। यदि तू वह सुनेगा तो तुझे आक्रमण करने के लिए साहस मिलेगा। इसलिए यह सुनकर गिदोन ने फुरा को साथ लिया और वह छावनी के छोर तक गए। और जब वे शत्रु की छावनी में पहुंचे, तब वहां उन्होंने कुछ सुना। उन्होंने सुना कि एक मिद्यानी सैनिक अपने मित्र से कह रहा था कि उसने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उसने देखा कि एक जौ की रोटी इस्राएल के छावनी से निकल आई और वह हमारे डेरों पर आई और वह गिर पड़ी और हमारे डेरे उलट पुलट कर दिए और हमारे डेरे गिर गए। तब उस मित्र ने उस स्वप्न का अर्थ बताया कि यह जो जौ की रोटी है वह योआश का पुत्र गिदोन है, और परमेश्वर ने यह दिखाया है कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर की सहायता से वह मिद्यानियों को हरा देगा। यह सुनकर वे डर गए, और यह सुनकर गिदोन वहीं पर झुक गया और परमेश्वर को दंडवत किया, और उसे साहस मिला कि परमेश्वर सच में मेरे द्वारा मिद्यानियों को हराएगा और इस्राएल लोगों को छुड़ाएगा। तुरंत गिदोन अपनी छावनी के पास लौट आया और उसने सारे लोगों से कहा कि उठो, चलो हम आक्रमण करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमें हमारे हाथ में कर दिया है। प्रभु तुम्हें मिद्यानियों पर जय दे रहा है। यह कहकर गिदोन ने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और हर एक एक को एक नरसिंगा, एक घड़ा
और उस घड़े के अंदर जलती हुई मशाल उन्हें दे दी और उनसे कहा कि जब मैं मेरा 100 लोगों का झुंड जब छावनी के छोर तक पहुंचे तब मुझे देखते रहना, जो मैं करूंगा वही करना। और जब मैं नरसिंगा फूंकूंगा और घड़े फोड़ूंगा तब मशालों को लेकर हमें ललकारना है कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। इस तरह से हमें जय जयकार करना है। तब मिद्यानियों का पहरुआ बदलने का वक्त था, मध्य रात की समय थी। और तब गिदोन अपने झुंड को लेकर छावनी के छोर तक पहुंचा और तब गिदोन ने नरसिंगा फूंका और अपने हाथ में जो घड़ा था वह फोड़ दिया। नरसिंगे की आवाज सुनकर सारे मिद्यानी सैनिक उठ गए और हड़बड़ा गए और घड़े का आवाज उन्होंने सुना और उनको लगा कि बहुत सारे लोग हैं। और जैसे गिदोन ने किया वैसे ही सारे झुंड ने, जो भी दोनों झुंड थे, उन दोनों झुंड के लोगों ने भी वैसे ही किया। उन्होंने भी नरसिंगा फूंका और घड़े फोड़ दिए और जलती हुई मशाल उनके हाथ में थी। तब सारे मिद्यान के सैनिक लोग डर गए और डर के मारे वे भागने लगे। उन्हें पता चला कि इस्राएलियों ने हम पर हमला किया है। इस तरह से परमेश्वर ने उनके मन में इतना डर भर दिया कि वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे, तलवार से मारने लगे। तब गिदोन और सारे झुंड जो चारों तरफ थे, उन लोगों ने जय जयकार किया कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। यह कहते हुए उन लोगों ने परमेश्वर का जय जयकार किया और तब परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों पर जय दिया। गिदोन ने 300 लोगों के ओर से मिद्यानियों के हजारों हजारों सैनिकों को पराजित किया, केवल परमेश्वर की सहायता से। इस प्रकार इस्राएलियों ने गिदोन से कहा कि तू हम पर प्रभुता कर, क्योंकि तूने हमें मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाया है। परंतु गिदोन ने इस्राएलियों से कहा कि मैं तुम पर प्रभुता न करूंगा, क्योंकि प्रभु ही, परमेश्वर ही तुम पर प्रभुता करे। यहोवा की प्रभुता तुम पर बनी रहे। इस प्रकार गिदोन ने प्रभुता करने से इनकार कर दिया और जब तक गिदोन जीवित था तब तक इस्राएल में शांति बनी रही। प्रियो, अब इस गिदोन के पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? इस गिदोन की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? हमने तो पहले देखा कि किस तरह से इस्राएल लोग गुलामी में चले गए। उस तरह से हमें पाप की गुलामी में नहीं जाना है बच्चों। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, पाप की जंजीरों को तोड़ दिया है और उस वजह से सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। तो हमें दोबारा उस पाप के गुलामी में नहीं जाना है। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, तो उस स्वतंत्रता में ही हमें बने रहना है। हमें शैतान का नहीं सुनना है। या हम काम पर रहें या कॉलेज में रहें, तो हमें अपना विश्वास संभालते हुए चलना है। हमें केवल प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, ना कि हमें दूसरे लोगों का, जो अविश्वासी लोग हैं, उनका देखकर हमें उनकी तरह नहीं बनना है या नहीं करना है। इस तरह से हम सीख सकते हैं। गिदोन कितना डरने वाला व्यक्ति था, पर परमेश्वर ने जब उसे देखा तब परमेश्वर ने उसे हे शूरवीर सूरमा कर कर कहा है। मतलब परमेश्वर ने देखा कि इसमें विश्वास है, जिस कारण यह बलवानों को लज्जित कर सकता है। केवल मैं इसे शक्ति दूं तो यह मेरा काम कर सकता है, इतने बड़े युद्ध को जीत सकता है। इस तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर हमसे भी कुछ चाहता है। उस काम के लिए हमें तैयार होना है। हमें हर वक्त परमेश्वर ही से पूछना है। जैसे गिदोन ने हर बार परमेश्वर से पूछा, जब तक उसे कॉन्फिडेंट नहीं आया तब तक वह परमेश्वर से पूछता रहा कि क्या तू मुझसे इस्राएलियों को छुड़ाएगा। तरह तरह के प्रश्नों से, परीक्षाओं से उसने परमेश्वर से पूछा। परंतु जब उसे साहस मिला और जब उसे निश्चय हुआ, तब वह लड़ाई करने के लिए सामने आया।
वैसे ही हमें हमारे जीवन में जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, बल्कि हमेशा परमेश्वर से पूछते हुए परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें बनना है, हमें करना है। और हमें शैतान को हराना है, शैतान का सुनना नहीं है बच्चों। बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम जब तक शैतान से न लड़ो, तब तक उसे न हराओगे। इस प्रकार हमें भी गिदोन के जीवन से सीखना है कि वह किस तरह से लीन और नम्र और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और हम देखते हैं कि अंत में इज़राइलियों ने उससे कहा कि तू हम पर प्रभुता कर। तब गिदोन ने साफ इनकार कर दिया। गिदोन को बड़ा होना नहीं था, गिदोन को नम्र होना था। गिदोन वहां पर घटा और यहोवा परमेश्वर वहां पर बढ़ा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर ही की प्रभुता के नीचे हमें रहना है, ना कि हमें हमारी खुद की प्रभुता भी हम पर काम नहीं करनी है। हमें हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान सबको प्रभु के अधीन करते चलना है। यह बात हम गिदोन की इस पाठ से सीख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से गिदोन ने 300 लोगों की मदद से मिद्यानियों को हराया और परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी विजय प्राप्त कराई। फिर हम देख सकते हैं कि इज़राइल लोगों को ना केवल मिद्यानियों की गुलामी से छुड़ाया, बल्कि उनके सामने एक नेता की तरह भी उपस्थित हुआ। और इस वजह से इज़राइल लोग गिदोन से कहने लगे थे कि तू और तेरा वंशज हम पर राज्य करे। तब गिदोन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रभु ही तुम पर राज्य करे। इस प्रकार गिदोन और इज़राइल लोग 40 साल तक इज़राइल में शांति बनी रही। सब लोग आशीष में थे। और गिदोन की बहुत सारी पत्नियां, उपपत्नियां हुई और उसके 70 बेटे भी हुए। उन 70 बेटों में से गिदोन का एक पुत्र था जो एक उपपत्नी से पैदा हुआ था। वह उपपत्नी शेकेम नगर की थी और वह पुत्र बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और विश्वासघाती था। उसके मन में हमेशा सत्ता की प्यास लगी रहती थी। इस वजह से उसे गिदोन का सिंहासन चाहिए था, गिदोन का राज्य चाहिए था। तब वह बहुत ही चालाक था और मनुष्य को हेर फेर करने वाला, मनुष्य को प्यार से बोलकर अपनी बात मनवा लेने वाला, ऐसा वह व्यक्ति था। वह बुद्धिमान भी था और चालाक भी था और उसे अपने सब भाइयों से भी ऊंचा होना था। उसकी अगर हम सामाजिक स्थिति अगर देखेंगे तो वो सबसे कम की सामाजिक स्थिति थी। वह गरीबी की अवस्था में था, इसीलिए उसे ऊंचा उठना था, उसे उसका जीवन बदलना था, उसे वह राज्य और राजा की प्यास लगी थी कि जो यरूबाल गिदोन का जो राज्य था वह उसे लेना था। लेकिन गिदोन ने तो वह राज्य नहीं लिया। गिदोन तो वह प्रभुता करने के लिए मना किया, परंतु इस व्यक्ति को, इस पुत्र को वह चाहिए था और उस पुत्र का नाम था अबीमेलेक। यह अबीमेलेक खुद को साबित करना चाहता था, ऊंचा उठना चाहता था। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जितना हम गलत काम करेंगे, गलत से ऊंचे उठेंगे, तो परमेश्वर उसे नहीं रखेगा, परमेश्वर उन्हें नीचा ही दिखाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अबीमेलेक अभी क्या करेगा। अबीमेलेक को तो सत्ता चाहिए थी, उसे तो राजा बनना था। तो उसने क्या किया, वह अपने माँ के गांव शिकेम को गया और वहां उसके नाना और मामाओं को वह कहने लगा, उनसे प्यार से वह कहने लगा कि क्या तुम एक के प्रभुता के नीचे रहना पसंद करोगे, यह भला होगा, या 70 लोगों के नीचे रहना पसंद करोगे, किन लोगों के प्रभुत्व के नीचे रहोगे। तब उसने और भी कहा कि मैं आप ही के हाड़ और मांस का हूँ, आप ही के खून का मैं हूँ। इस तरह से अबीमेलेक ने बहुत कुछ बातें की और
इन लोगों का, जो शेकेम के नेता थे, शेकेम के जो बुजुर्ग थे, उन सब का मन उसने जीत लिया। और उन लोगों ने भी यह कहकर उसे राजा बना दिया कि वह हमारा ही भाई है, हम में से ही एक है करके सभी शेकेम के लोगों ने उसे राजा बना दिया। और उसे बाल बरीत के मंदिर में जाकर उसे 70 टुकड़े दे दिए, जिस वजह से उसने उस 70 टुकड़ों को, उस 70 पैसों को देकर कुछ लोगों को खरीद लिया। और वो लोग अच्छे लोग नहीं थे, वो झगड़ा करने वाले, लाच लुचपत लेने वाले लोग थे। वैसे लोगों को उसने खरीद लिया और अपने साथ ले लिया। तब उसे उन शकेम के नेताओं को दिखला देना था कि यही एक राजा है करके वह ओपरा को चला गया। ओपरा, जहां पर यरूबाल के पुत्र रहते थे। तो अबीमेलेक ने यरूबाल के 70 पुत्रों को एक ही पत्थर पर मरवा डाला, मार डाला। और इस कारण शेकेम का राजा बनने के लिए वह खड़ा हो गया। और शेकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास उसे राजा बनाया गया। यह बात जब अबीमेलेक उन 70 लोगों को मार डालने के लिए गया, तब उनमें से एक जो पुत्र था, वो था योताम, वह बच निकला। और यह बात अबीमेलेक को पता नहीं थी। जब अबीमेलेक राजा बन गया, तब योताम को पता चला कि अबीमेलेक राजा बन गया है। इसलिए वह गिरिजिम पर्वत के ऊपर की चोटी पर गया, जहां से उसे सब लोग देख सकते थे। और वहां पर उसने ऊंचे स्वर से कुछ कहा, जो सभी लोग सुनेंगे कहकर उसने जोर जोर से वह बातें कही। उसने एक पेड़ों का दृष्टांत बताया कि जो वहां के नेताओं और इजरायलियों पर आधारित था। उसने कहा कि कुछ वृक्ष चले थे कि जिनको राजा चाहिए था, जिनको कोई व्यक्ति चाहिए था कि उन पर प्रभुता करे, वो जैसे कहे वैसा करे। तो उन वृक्षों ने पहले किसके पास गए? वे वृक्ष, वो वृक्ष पहले जैतून के पेड़ के पास, पौधे के पास गए। अब जैतून का पौधा किसे दर्शाता है? किसे दर्शाता है बच्चों? जैतून का पौधा जो है, वह एक बहुत ही अच्छा, महा और उपयोगी पौधा है, जैतून का पौधा। और उसकी चिकनाहट बहुत ही अच्छी होती है। तो जैतून के पास जाकर उन वृक्षों ने कहा कि तू हमारा राजा बन जा। तब उस जैतून के वृक्ष ने उनसे कहा कि क्या मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर, जिसे लोग, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर करते हैं, वह छोड़ूं और आप सबके पीछे डोल कर चलूं? मैं नहीं कर सकता। यह कहकर जैतून के पेड़ ने इनकार कर दिया। तब वृक्षों ने आगे जाकर अंजीर के वृक्ष के पास गए। और अंजीर के वृक्ष के पास वो ये लोग कहने लगे कि तू हमारा राजा बन जा। बच्चों, अंजीर मतलब क्या है? अंजीर एक बहुत ही मूल्यवान पौधा है ना, जो मिठास के लिए जाना जाता है। उस वृक्ष के पास गए तो उस वृक्ष ने, अंजीर के वृक्ष ने उन वृक्षों से क्या कहा? क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ तेरे पीछे आऊं? अधिकारी हूं? तो अंजीर के भी वृक्ष ने इनकार कर दिया। फिर वृक्षों ने एक दाखलता के पास गए। यह दाखलता दाख देने वाली थी और उससे कहा कि क्या तू हमारा राजा बनेगा? तब उस दाखलता ने कहा कि क्या मैं अपने नए नए मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और लोग सभी को मैं आनंद देती हूँ, उसे छोड़कर कैसे मैं तुम्हारे साथ आऊं, तुम्हारी तरह डिल डोल करूं? नहीं, दाखलता ने भी इनकार कर दिया। तब
सभी लोगों ने इनकार कर दिया। तब वृक्षों ने राजा चाहिए ही बोलकर उन्होंने जो अभी आगे था उसे ही उन्होंने कबूल कर लिया। और उनके आगे जो था वह एक झड़बेरी थी। झड़बेरी मतलब कटीली झाड़ी। उस झाड़ी को उन्होंने जाके पूछा, क्या तू हमारा राजा बनेगी? तब उस कटीली झाड़ी ने, उस झड़बेरी ने उनसे कहा कि यदि तुम अपने ऊपर मुझे राजा बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो। अगर तुम लोगों ने यह नहीं किया तो झड़बरी से आग निकलेगी और जिससे लबानोन के सारे देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इस तरह से योताम ने भविष्यवाणी की। योताम ने अबीमेलेक के नाश की बात वहां पर की कि अगर यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम आशीष पाओगे, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो जो कोई अबीमेलेक भी है और उसके साथ जो कोई इस घटना में शामिल है उन सबको परमेश्वर आग से जला देगा। यह कहकर यह वाणी योताम ने उन सब से कही। योताम का यह शक्तिशाली संदेश था सभी लोगों के लिए, क्योंकि योताम को पता था कि मेरे पिता ने क्या किया है, जो यरूबाल ने क्या क्या किया है। यरूबाल ने अपनी जान पर खेलकर सबको वहां पर जय दिया है, सबको मिद्यानियों के गुलामी से निकाला है। यह योतान को पता था। योतान ने जो पहला दाख का पेड़ों का दृष्टांत बताया, जिसमें उसने पहले जैतून का दाख जो दिया था, उस जैतून का उदाहरण मतलब वह गिदोन था, वह यरूबाल था कि जिसने इनकार कर दिया, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर की आत्मा समाया हुआ था। अगर परमेश्वर की आत्मा है तो वह अपने आप को ऊंचा नहीं करेगा बल्कि अपने आप को नीचा करेगा और अपनी जिम्मेदारी उसे पता होगी। वह दूसरों के लाभ के लिए काम करेगा जिसमें यह प्रभु का आत्मा है। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वह खुद को ऊंचा करेगा, जैसे हमने अबीमेलेक को देखा। और यह संदेश वह उन लोगों को देना चाहता था कि तुम जिसे भी राजा चुन रहे हो वह सोच समझ कर चुनो। तब योताम अबीमेलेक के डर से मारे बैर में जाकर रहने लगा। अबीमेलेक इज़राइल पर 3 वर्ष तक हाकिम बना रहा। फिर परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेजी, जिस कारण इन दोनों के बीच फूट पड़ गई। और अब शेकेम के लोग अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे और उसके घात के लिए उन्होंने दूतों को भी, घात करने वाले मनुष्यों को भी वहां पर बैठाया। और तब हम देखते हैं कि एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई, यह सब लोग वहां पर आए और शेकेम के लोगों ने इन पर भरोसा किया। और तब गाल कहने लगा कि कौन है ये अबीमेलेक, कौन है शेकेम, हम इनके अधीन क्यों रहे। ऐसी ऐसी बातें उसने कही। और फिर उसने अबीमेलेक को चेतावनी दी कि जा अपने सैनिकों को बढ़ा और बाहर आ और निकल आ। यह गाल की बातें वहां के हाकिम ने, जो जबुल नाम का हाकिम था, उसने सुनी और वह बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वह अबीमेलेक की तरफ से था। और उसने दूतों के जरिए अबीमेलेक से कहा कि गाल शेकेम के लोगों को तेरे विरुद्ध भड़का रहा है। तब अबीमेलेक अपनी सेना को लेकर निकला और वह जहां गाल ने जबुल को साथ लेकर वह फाटक के पास खड़ा हुआ, तब गाल ने जबुल से कहा कि देख, मुझे पहाड़ों से कुछ लोग उतर आते हुए दिख रहे हैं। तब जबुल ने उससे कहा कि नहीं, वे तो पहाड़ों की छाया है, तुझे मनुष्य की तरह दिख पड़ रही है। और इस तरह से जो अबीमेलेक और उसकी सेना वहां पर गाल का घात करने के लिए रुकी थी, वह आई और उन्होंने वहां पर लड़ाई शुरू की, जिस वजह से गाल ने
शकेम के मनुष्यों का अगुआ बनकर वह भी अबीमेलेक के साथ लड़ा। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि अबीमेलेक ने गाल को बहुत ही खदेड़ा, गाल को बहुत घायल किया, गाल और उसकी सेना को। फिर वह सेना भागकर मैदानों में गई। तब अबीमेलेक और उसकी सेना भी उनके पीछे पीछे गई और उन्होंने उन सब लोगों को मार दिया और वहां के नगर को भी ढा दिया। तब यह समाचार शेकेम के गुम्मट में रहने वाले लोगों ने सुना और वह एलबरित के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। और जब यह बात अबीमेलेक को पता चली, तब अबीमेलेक उनको भी मारने के लिए वहां पर अपनी सेना को लेकर आया और उसने उस गुम्मट को डालियों की तरफ से, डालियों को उस घुमट के चारों ओर डालकर उसे आग लगवा दी और आग में तकरीबन 1000 लोग थे जो उस आग में मर गए। तब अबीमेलेक ने शेकेम को नष्ट कर दिया और वह तेबेस को जाकर वहां पर उसके सामने उसने डेरे लगाए और वहां पर भी वह लड़ाई करके उन लोगों को मार डालना चाहता था। तब वे लोग, वहां पर एक जो घुम्मट था वह बहुत ही शक्तिशाली था, तो लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, वे सारे उस घुम्मट में के अंदर भाग गए और उस घुम्मट के दरवाजे को बंद करके उसके छत पर जाकर खड़े खड़े हुए। तब अबीमेलेक ने उनके विरुद्ध लड़ाई की और वह इस घुम्मट के साथ भी वैसे करना चाहता था जैसे उसने पहले घुम्मट के साथ किया। इस घुम्मट को भी वह आग से जला देना चाहता था। लेकिन उसी समय किसी एक स्त्री ने, जो हम चक्की के ऊपर का पाटा होता है, वह पाटा उसने ऊपर से अबीमेलेक के सिर पर फेंक दिया, जिस वजह से अबीमेलेक की खोपड़ी फूट गई और वह अधमरा वहां पर पड़ा रहा। तब उसने अपने हथियारों को ढोने वाला जो व्यक्ति था उसे बुलाया और उससे कहा कि तू मुझे तलवार से घात कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे सब लोग कहें कि इसे स्त्री ने मारा है, यह स्त्री के हाथों से मर गया है। यह सुनकर उस हथियार ढोने वाले मनुष्य ने उसके अंदर तलवार से उसे मार डाला। अबीमेलेक के कहने पर उस मनुष्य ने तलवार खींचकर भोंक दी और जिस वजह से अबीमेलेक वहीं मर गया। जब इस्राएल लोगों को पता चला कि अबीमेलेक मर गया है, तब वे अपने अपने स्थान पर लौट गए और इस तरह से अपने दुष्ट कामों की वजह से परमेश्वर ने उसी के सिर सब सब कुछ लौटा दिया। अबीमेलेक के सिर उसके पाप और जो शकेम के पुरुष थे जिन्होंने अबीमेलेक की सहायता की थी, उनके भी परमेश्वर ने उन्हीं के ऊपर उनके पाप लौटा दिए और इस तरह से योताम का शाप उन सब लोगों पर आ पड़ा। हम इस कहानी से क्या देख सकते हैं? हम इस कहानी से देख सकते हैं कि अबीमेलेक की जो अभिलाषा थी, वह रूलर बनने की, राजा बनने की, वह कितनी परमेश्वर के विरुद्ध थी। परमेश्वर यह नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल लोगों को संभालने वाला कोई राजा नियुक्त हो, पर इन लोगों ने खुद ही के मन से सब कुछ किया। परमेश्वर को पूछा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल किया, वैसे अबीमेलेक को इस्तेमाल नहीं किया। अबीमेलेक को चुना नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं कि गिदोन और अबीमेलेक के बीच में कितने विरुद्ध हैं। गिदोन हमेशा डरता था, हमेशा लीन नम्र रहता था। उसने कुछ भी परमेश्वर से बिना पूछे नहीं किया, लेकिन अबीमेलेक खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, खुद की प्रतिष्ठा लेने के लिए उसने सब कुछ किया। उसमें परमेश्वर का कुछ भी अंश नहीं था। हम देख सकते हैं कि गिदोन की कहानी में भी गिदोन ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें तलवार नहीं थी और भाला नहीं था। प्रियो,
हम ऐसी ही लड़ाई एक और देख सकते हैं। हम नए नियम में अगर आए तो यीशु ने भी एक लड़ाई लड़ी है जिसमें ना तलवार है ना भाला है, पर फिर भी यीशु ने शैतान का को कुचला है। हम देख सकते हैं कि यीशु भी वहां पर पिता के सामने आया और पिता के सामने उसने कहा कि हो सके तो यह प्याला मुझसे निकाल दे। वहां पर उसे शक्ति चाहिए थी, परमेश्वर ने उसे शक्ति दे दी और उस शक्ति के भरोसे पर, उस शक्ति पर यीशु ने वहां पर शैतान पर जय पाया है। क्रूस पर वहां पर मरकर उसने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। हम देख सकते हैं कि गिदोन और यीशु में कितनी समानताएं हैं। अगर उसी की तरह हम अभिमेलेक का देखेंगे तो अभिमेलेक में कितने विरोध की बातें हैं। उसी तरह बच्चों, हमें गिदोन की तरह बनना है, हमें यीशु की तरह बनना है। हमें अभिमेलेक की तरह नहीं बनना है। हमें हमारे काम पर, हमारे कॉलेज में हमें बड़ा बनने का मन नहीं आना है। हमें प्राउड फीलिंग नहीं आनी है बच्चों। हम हमेशा लीन और नम्र रहते हुए चलना है। हमेशा आत्मा का फल पाते हुए चलना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें आत्मा देता है, आत्मा का फल देता है, जिस कारण हम नम्र रहते हैं। हम खुद को ऊंचा नहीं करते, परंतु हम यीशु के समान उसके स्वभाव में बनते बनते रहते हैं। यह काम हमें होना है बच्चों। इस कहानी से हमें यही दिखता है कि दुष्ट को दुष्टता मिलती है, लेकिन प्रभु के अधीन जो है उसे आशीर्वाद मिलता है। और उसी तरह से हमें भी यीशु के समान बनना है। आओ प्रियो, इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे इस कहानी के जरिए बातें की है। तूने अपनी आत्मा से हमें प्रकट किया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तू सच में एक न्यायी, एक धर्मी है कि तू पाप को बढ़ावा नहीं देता प्रभु, पाप को घटाता है और वहां पर सत्य की विजय होती है। सच में प्रभु, तूने गिदोन को जैसे चलाया, गिदोन से कैसे बातें की, वैसे ही इन सब युवा लोगों से भी तू बातें कर प्रभु, जो भी सुन रहे हैं उनके मन में तू विश्वास पैदा कर प्रभु, कि जिस कारण उस विश्वास से ही उनके जीवन में आने वाले हर एक चीजों पर जय पाए। वह शैतान के हर एक कामों पर, शैतान के हर एक हथियारों पर, शरीर के कामों पर, संसार के कामों पर जय पाए और तेरे बने रहे। ऐसी कृपा कर प्रभु, हर विषय में तुझसे पूछे, तुझसे सलाह ले और आगे बढ़े, ऐसा इनका जीवन कर प्रभु। इन्हें तेरे स्वरूप में बना प्रभु। यही आशीर्वाद इन सबको और मुझे भी तो दे प्रभु। हम सबको तूने यहाँ तक चलाया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इसी अनुभव में हम बढ़े, ऐसी तो कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।